से हट करके, क्योंकि हम भी उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में कहा जाता है कि देवी देवताओं का वास है। बीच में एक कंट्रोवर्सी चली थी, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शायद अगर आप कल्पना कर पाए तो मैं। साक्षात शिव और माँ भद्रकाली। तो शिव कौन बने? हमारे भैरव। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहती हूँ, मैं रूप उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि कलयुग में काली का निवास है। मानो यही चमत्कार है, इसी को नमस्कार करते हैं, इसी से आराध्य शक्ति चलती है। हुआ था कि पहली नवरात्रि को, प्रथमा तिथि को वो जन्म हुई थी, और अंतिम तिथि यानी कि नवमी को उसका शरीर पूरा हो गया। वो उछली और परंतु अभी भी समाज कह रहा है कि इनकी स्प्रिंग है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम अपने चिन्याली छोड़ के बड़ेती में आए हैं, जहाँ पर माँ भद्रकाली का दरबार लगता है। ये दरबार हमेशा शुक्रवार को लगता है। तो माँ भगवती के सेवक हमारे साथ अभी मौजूद है। इनका नाम है ऋषभ बडोनी जी। तो इनसे जानेंगे माँ भगवती के बारे में, माँ भद्रकाली के बारे में, और कैसे यहाँ पर दरबार लगता है और कौन कौन भक्तगण यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से और मार्कंडेय पुराण के अनुसार से कि मेधांगी शशिशेखरा त्रिनयनाम रक्तांबरम बिभ्रतीम पाणिभ्यां वरं च विलसत् रक्तांबरम स्थितं नृत्यन्तं पुरतो निपीय मधुरं माधवीकमध्यं महाकालं वीक्ष्य विकासितान्नवरामाद्यां भजी भद्रकालिकां। प्रेम से बोलिए माँ भद्रकाली मैया की जय, विष्णु नागराज भगवान की जय, भैरव देवता की जय। माँ भगवती की महिमा तो साक्षात जिनका नाम है माँ भद्रकाली। तो माँ भद्रकाली अर्थात हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वैरी नासाय वंदिताम भद्रकालिका शंकर प्रिया। आपको भी पता है महन जी कि जब भगवान शिव जी क्रोध हुए थे माँ सती के लिए, तो उन्होंने हरिद्वार में कलखल में यानी कि इतना बड़ा प्रलय निकाला था। तो वही प्रलय से माँ भगवती की स्तुति और माँ भगवती का प्राकट्य शुरू होता है। अगर हम बात करी जाए यहाँ से, जब भगवान शिव जी सती के योग में रोए थे, तो उन्होंने, सबको पता है छोटे छोटे सूखे कपड़ों में, कि जब उन्होंने अपनी जटाएं निकाली थी तो एक बाल निकाला था तिनका भर का। तो जो एक बाल उन्होंने पहाड़ में पटक डाला, जिससे कि वहां से वीरभद्र उत्पन्न हुए। और दूसरी जो हमारी बाल है, वो दूसरी बार भगवान ने जब पहाड़ पे पटका तो वहां से साक्षात महाकाली उत्पन्न हुई। अब आप बोलेंगे कि महाकाली और माँ भद्रकाली का क्या रिश्ता है? तो माँ काली जब आई तो अपने साथ चार भगवती को लेके आई। अर्थात सबसे पहले जो आई स्वयं महाकाली आई, दूसरे नंबर की जो आई भद्रकाली आई, तीसरी आई दक्षिण काली, और चौथी आई शमशान काली। तो जो दूसरे नंबर के भद्रकाली, वह हमारे घर में विराजित है कम से कम 8 साल से। तो बड़ा सौभाग्य है, मैं तो क्या, पर जो हमारे पूज्य ताऊ जी हैं, उनकी बदौलत से, उनके अच्छे कर्मों से यहाँ माँ भगवती का जो है ना शुभ दर्शन हमें देखने को मिल रहा है, और ये सब दर्शन का बोध हो रहा है। आज भगवती को आए हुए 8 साल हो गए हैं। माँ भगवती हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के चिनारीसर ब्लॉक में एक छोटा सा गांव पड़ते पड़े थी, वहां पर माँ भगवती अभी विराजित है। कहा जाता है कि साक्षात जब माँ भगवती के जो क्या हुआ था सुरकंडा, जब 52 शक्तिपीठ बने थे माँ सती के, अगर हम सती में आए तो वह जो शक्तिपीठ जहाँ जहाँ पर अंश गिरा वहां पर वीर शक्ति उत्पन्न हुई। अर्थात जैसे श्री की सुरकंडा में, धड़की चंद्रवतनी में, ऐसे कई शक्तिपीठ बने, जिनमें एक माँ भद्रकाली का शक्तिपीठ बना, वो बना कुरुक्षेत्र में। वहां पर माँ भद्रकाली का सुंदर और दिव्य मंदिर है, क्योंकि एक भद्रकाली वहाँ है और दूसरी भद्रकाली हमारे उत्तराखंड में हमारी पौटी भद्रकाली है, जो बहुत विख्यात उत्तराखंड में। और 8 साल पहले ये शुभ दर्शन हुए थे हमारे पूज्य ताऊ जी को, जिनका नाम तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन वो लिंक में आपको दे देंगे। तो माँ भगवती जब पौटी थान से यहाँ आई तो बड़ी लीला उत्पन्न करी उन्होंने, बहुत बड़ी लीला उत्पन्न करी। यहाँ पर बड़ी थी में बहुत बड़ी लीला उत्पन्न हुई। ऐसे भी जो माँ भद्रकाली है, मैंने कहा कि वैरी नासाय वंदिताम भद्रकालिका शंकर प्रिया, माने कि साक्षात शिव और माँ भद्रकाली। तो शिव कौन बने? हमारे भैरव। और हमारे जो कुल के देवता हैं वो हमारे भैरव, पीढ़ी पिटान के देवता, जो हमारे दादा गुरु से सिद्ध किए थे, और उनकी बदौलत से हम अभी उनपे पूजा दे रहे हैं। तो माँ भगवती भैरव देवता के संग आई। माँ भैरव देवता के ऐसे संग आई कि आपको भी जानते हैं कि महड़ा थान 5 गांव के देवता हैं भैरव। तो जब कहते हैं कि पुण्य कर्म का घड़ा भर जाता है, तो वैसे ही हुआ। भैरव देवता कहते थे कि मैं बिना शक्ति के अधूरा हूँ, मुझे शक्ति जरूर चाहिए।
तो हम बोलते थे कि बिल्कुल हम आराधना करेंगे, पूजा करेंगे माँ भगवती का। लेकिन देवता ने कहा कि मुझे अब साक्षात भगवती के दर्शन करने हैं, यानी कि डोली रूप में मुझे भगवती को लाना है। तो वो हमारे जो पूज्य ताऊ जी हैं उनको सौंप दिया कार्यभार। बोला कि तू चिंता मत कर। तो जो ताऊ जी हैं वो गए थे हमारे एक कुपड़ा क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर अष्टादश पुराण हुआ था। उस अष्टादश पुराण में 8 साल पहले माँ भगवती वहां भद्रकाली साक्षात आई थी पौंटी से। ये मेन पौंटी की भद्रकाली है जो रामायण घाटी है हमारी, वहां की भगवती कम से कम ये होगी 15 से 16 गांव की भगवती। तो माँ भगवती जब मूल कुपड़ा से आई थी, कुपड़ा में भी आई थी माँ भद्रकाली की डोली। तो कुपड़ा में जब माँ भगवती विराजित थी, में 52 पंडित जी थे। उन पंडित जी से सबको देख कर माँ भगवती ने ताऊ जी को बुलाया। अब देखो लीला शुरू हो गई। लीला ये शुरू हुई कि ताऊ जी को पता नहीं कि ये कौन सी भगवती है, और हमारे जो ताऊ जी हैं वो चले गए। तो माँ भगवती ने कहा कि तुम्हारे 5 गांव के जो है देवता है भैरव, ये सत्य बात है कि नहीं है। तो ताऊ जी ने कहा बिल्कुल सत्य बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहती हूँ, मैं देवता के संग में आना चाहती हूँ, तो क्या मुझे तुम अपनी झोली में रखना चाहोगे। ये माँ भगवती स्वयं कह रही हैं, किनके रूप में, बसवा के रूप में। अब साक्षात माँ कह रही अपने शब्दों से, वैसे तुम लायक नहीं है कि साक्षात माँ भद्रकाली अपने स्वरूप से कह रही हैं, लेकिन कहते हैं कि अंश भर माँ भगवती का शरीर पे आता है। तो वही शक्ति जब माँ भगवती ने ताऊ जी को कहा कि मैं आपके घर में आना चाहती हूँ, तो मुझे लेना चाहती हो आप। तो ताऊ जी ने कहा कि हमारी तो देवता की शक्ति हो रही है, देवता की पूजा हो रही है भैरव की, परंतु अब माँ आप आती हैं तो लेकिन हमारी आपकी सेवा करने के लिए मैं कहूँगा सामर्थ्यता नहीं है। तो ताऊ जी को मुझे कुछ नहीं पता था कि ये अब भगवती की लीला शुरू हो गई और भैरव देवता की लीला शुरू हो गई। तो जब ताऊ जी भैरव देवता के प्रसंग आए और बोला कि ये भैरव देवता ऐसी सी बात है, क्या ये सत्य घटना है कि माँ भगवती आना चाहती है। तो भैरव देवता ने कहा ताऊ जी को कि बिल्कुल, जो मैंने कहा था कि मुझे काली चाहिए, अर्थात भैरव की संग माँ काली, और यहाँ साक्षात भद्रकाली का स्वरूप उत्पन्न हो गया। कहते हैं कि कलयुग में काली का निवास है। तो जब ताऊ जी ने कहा कि ठीक है माँ भगवती आती है तो ठीक है, तो माँ भगवती का जब निमंत्रण देने गए कि ठीक है हम डोली रूप में आपको लाना चाहते हैं, तो माँ भगवती की लीला वहां से शुरू हो गई बहन जी 8 साल पहले। और माँ भगवती की लीला ये शुरू हुई कि हमारे बड़ी भाभी जी हैं, हमारे पूज्य ताऊ जी के बड़े वाले सुपुत्र फौजी साहब की वाइफ हैं घर वाली। तो उनका गर्भ से एक छोटी सी कन्या रूप रत्न पैदा हुई। तो रत्न पैदा हुई तो उसका नाम रख दिया हमने वैष्णवी। वो बेचारी थोड़ा सा बीमार थी, और मुझे लगता है कि 9 महीने के पहले पहले वो उसका शरीर पूरा हो गया था और वो फिर अपने वैकुंठ धाम को चली गई। तो ये बात है भगवती की डोली बनने की क्रिया में। तो नाम पड़ गया वैष्णवी। डोली जब तैयार हो गई और यहाँ भगवती जो माँ भाभी की छोटी बेटी थी उसका नाम वैष्णवी रखा था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, यही चमत्कार है, इसी को नमस्कार करते हैं, इसी से आराध्य शक्ति चलती है। और भक्तों के बीच में जो सेवा का भाव बना हुआ है कि लीला ये शुरू हो गई है कि जब कन्या रूप रत्न हुई 8 महीने की हो गई, तो थोड़ा सा बीमार भी थी। तो क्या हुआ कि डोली जब आने के लिए तैयार हो गई, तो जैसे ही हमने कहा कि डोली को ठीक है लाते हैं, ताऊ जी ने शुभ मुहूर्त निकालकर माँ भगवती की डोली लेने गए, और 1 हफ्ते पहले वो बालिका चली गई, उसका शरीर पूरा हो गया। आप यकीन नहीं मानोगे, वो बालिका क्या हुआ था कि पहली नवरात्रि को प्रथमा तिथि को वो जन्म हुई थी, और अंतिम तिथि यानी कि नवमी को उसका शरीर पूरा हो गया। तो ये सोचने वाली बात कब हमें चली पता, जब माँ भगवती आई। माँ भगवती डोली रूप से आई यहाँ पर और लिख के दिया कि जो मैं घर में थी कन्या रूप में वो मैं ही थी। तो कितना बड़ा चमत्कार, अभी भी रोंगटे खड़े हो गए मेरे जब मैंने ये बात सुनी अपने ताऊ जी से, कि मुझे भी कोई विश्वास नहीं था इनमें। ये बात सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए बहन जी कि ऋषभ जी क्या होता है ना कि हम भी ऊपर से देखते थे कि माँ भद्रकाली का दरबार लगते थे, और हम ऊपर ही ऊपर से मान्यताओं के आधार पर ही आपके बीच में आए थे। तो हमें लेकिन इतना अंदर की बातें मालूम नहीं था कि क्या माँ की महत्ता थी। ठीक है हम आते हैं अपना, क्योंकि हमारा माता के प्रति आस्था जुड़ी हुई है, तो आते थे माता रानी को प्रणाम किया, जो आप हमें चढ़ावा चढ़ाना था वो चढ़ाया। लेकिन जो महत्ता है, जैसे आप बता रहे हैं कि वो स्वयं एक वैष्णवी के रूप में, जिस कन्या का नाम आपने वैष्णवी रखा था, और अंतिम नवमी के दिन वो माता जब वो उनका शरीर पूरा हो गया, तो माता रानी ने प्रकट होकर के दीवार पे लिख करके, जैसे माँ भद्रकाली लिखती है, लिख करके बताया। तो मतलब ये जो होता है, तो ये हमारी आस्था को कहीं ना कहीं
जो है हमें हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था को बनाए रखते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि प्रतीक का यही है कि हम कहते हैं कि हमें प्रजा की पूजा चाहिए, तो प्रजा में साधारण है पूरा साक्षात मिला कि जब, और ये बात आप विश्वास नहीं मानोगे, ये भी जब मैंने कहा कि उसका नाम वैष्णव ही रखा, तो माँ भगवती ने लिख के भी दिया कि मैं इस घर में वैष्णव रूप में हूँ। अब आप सोचने वाली बात है कि वैष्णवी का जन्म हुआ और वैष्णव रूप में हूँ, अर्थात इन दोनों का कनेक्शन था। तो माँ भगवती की लीला शुरू हो गई थी बाले रूप में कि देखने के लिए कि परिवार में कितने हैं, क्या चल रहा है, मेरे प्रति आस्था है कि नहीं है। तो हमने कोई वियोग नहीं किया उस पुत्री के लिए। तो ये माँ भगवती के अब 8 साल शुरू हो चुके हैं और ये अभी 8वां साल चल रहा है। तो ये माँ भगवती का शुक्रवार को, आज शुक्रवार है, माँ भगवती शुभ दर्शन देती है आप सभी भक्तों के बीच में, और भक्त और माँ भगवती का यहाँ पर मिलन होता है। अभी तक माँ भगवती के जो सार कौन समझ पाता है, आदि गुरु शंकराचार्य वे थे साक्षात माँ भगवती के एक विशेष उपासक, उसके बाद इस संसार में कोई नहीं है, और हम उनकी धूली भी नहीं है साक्षात कहूँ है ना। और केवल यह है कि सेवा मात्र, सेवा भाव करने से ही हम कर रहे हैं पूजा भक्ति जो भी माँ की है, और माँ दर्शन देती है। और माँ ने कहा है कि हमारे पूज्य ताऊ जी के लिए कि पंडित जी मैं आई हूँ तो गरीबों के लिए आई हूँ, मैं गरीबों की झोली भरने के लिए आई हूँ, तो मुझे सदा प्रसन्न है जो गरीबों की सेवा करता है। तो ये शुरू हो गई थी माँ भगवती की लीला। मुझे जुड़े हुए अभी कम से कम माँ भगवती की सेवा करते करते 4 साल से, लेकिन बीच में अस्त व्यस्तता के कारण अभी 2 साल से सुचारू रूप से पूजा चल रही है माँ भगवती की, और ये पूजा चलती रहेगी। आस्था करता हूँ माँ भगवती से और अपने सेवा पात्र से और अपने छाया मात्र से मुझ पर कृपा करें, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, सभी पर कृपा करें। और यही माँ भगवती की लीला थी, और इसको जानने के लिए तो बहुत बड़ा सार है, बहुत बड़ी लीलाएं शुरू होती है इसमें, जहाँ पे आपने देखा कि माँ साक्षात भद्रकाली तो कौन थी, माँ साक्षात पार्वती थी, तो वो पार्वती रूप में ही है। लेकिन इस लीला को समझने के लिए इस माध्यम से तो नहीं, लेकिन कर्म के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। तो ऋषभ जी, जैसे कि मैं इनसे काफी समय से परिचित हूँ, तो ये माँ भद्रकाली की सेवा में लगे रहते हैं, और शायद सावन के महीने में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने आपको नंगे पाँव चलते हुए देखे हैं, तो मतलब 1-2 महीने साल भर में ये ऐसे निकालते हैं जो कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं तो केवल नंगे पाँव ही अपने यात्रा करते हैं। तो ऋषभ जी, क्योंकि कभी भी हो, जब लोगों की दुआएं आपसे जुड़ी हुई रहती है तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो ये हमारे साथ अभी मौजूद थे ऋषभ बडोनी जी। इनकी आयु भले छोटी है, लेकिन माता रानी के प्रति जो इनका प्यार है, जो इनकी सेवा है, इस सेवा के भाव से मैं माता रानी से भी प्रार्थना करूंगा कि आपको निरंतर आगे बढ़ाए। फिर एक श्लोक आता है ना कि शरीरम साध्यति सधर्म, इस शरीर को जितना साध सकते हैं आप, वो शरीर अपनी साधे से कर्म योग में, आप विद्या के योग में साधना है बस। और मेन ये है कि मूल शक्ति, जिस दिन माँ भगवती को चित्त चुरा लिया मतलब हमने, तो उस दिन समझो कि माँ भगवती के साक्षात दर्शन, उनके स्वरूप के दर्शन हो गए, है ना। तो ये मैं मानता हूँ, ये हमारे पूज्य जो ताऊ जी हैं उनका कहना है, उनके सत्मार्ग पर अभी चल रहे हैं, और आशा करता हूँ कि हमें गुरुदेव भगवान वही आगे दिखाएं और पूरा मार्ग दिखाएं। और आपके चैनल से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हमें थोड़ा बहुत पूछ लिया कौन है तुझ प्राणी को कौन पूछता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं ऋषभ जी। अब थोड़ा सा एक प्रश्न जो इससे हट करके, क्योंकि हम भी उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में कहा जाता है कि देवी देवताओं का वास है। बीच में एक कंट्रोवर्सी चली थी, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शायद अगर आप कल्पना कर पाए। तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो देव डोली में जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे, तो उस पे आपका क्या कहना है, ऐसे लोगों के प्रति आपके क्या भाव? ये जरूर आते हैं। किसी महापुरुष ने भी कहा था कि संसार जो है ना एक मार्ग से नहीं चलता, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हाँ भक्ति है, सभी समाज के कहते हैं, पूरी जनता कहती है कि हाँ ये है, तो इससे भी संसार नहीं चलने वाला। यही लीला रचने के लिए परम ब्रह्म ईश्वर ने ये सत्ता विराजी है कि कोई यहाँ पर बोलने वाले भी होंगे, कोई ना बोलने वाले भी होंगे, तो इससे ही चल रहा है, और इससे ही समाज चल रहा है, इससे ही सनातन चल रहा है, ये मूल बात है। और उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि मूल शब्द हम कहते हैं कि डोली में कंपन होना, डोली अपने आप उछलना, यहाँ तक कि मुझे भी पूर्ण विश्वास नहीं था पहले। मैं अभी भी ताऊ जी को अगर यहाँ पर बोलते हैं आप ना, ताऊ जी कहते थे कि बेटा ये अपना आप हिलती है, मैं कहता हूँ नहीं ताऊ जी कहाँ हिलती है, तो खुद हिला रहे हैं, ये खुद हिला रहे हैं, कैसे में, ऐसे में। तो मैंने बोला अगर माँ भगवती अगर ये ऐसे में हिला रहे हैं डोली को खुद अपने स्वयं हाथों से, इस क्रिया में, जिस क्रिया में मैं कह रहा हूँ, तो मैंने बोला कि इसमें जरूर न जरूर
हमारा और आपका पूरा बदनाम होने, पूरा सनातन का बदनाम। तो माँ भगवती से एक ही प्रार्थना करने पर मैंने बोला, माँ यदि आप हैं तो पूरे समाज को ऐसा चमत्कार दो कि बिना हाथ लगाए हुए माँ की डोली स्वयं उछली। और वो वो उछली, वो उछली। और परंतु तभी भी समाज कह रहा है कि इनकी स्प्रिंग है, इनके बांस के डंडे हैं कि जिससे कि वो माँ भगवती उछलती है। उनका कहना भी सही है, पर वो जब देखेंगे, साक्षात देखेंगे। और डोली के माध्यम जब आपने कहा कि डोली प्रथा, कहा गया है कि कलयुग में सभी घर में डोली बनने वाली है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, इस बड़ी थी में 5 से 6 डोलियां हैं माँ भगवती, और अभी भी बन रही है। और आप निरंतर देखेंगे, प्रमाण है कि सभी घर में देव डोली होगी। क्यों? क्योंकि आस्था के प्रति खिलवाड़ हो रहे हैं, इसलिए माँ भगवती स्वयं अवतार ले रही है। इसमें कोई प्रमाण नहीं। और डोली की जहाँ तक रही बात, इसमें मैं कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? यदि मैं इसमें अगर पंडितों के उसमें जाता हूँ, क्योंकि स्वयं मैं भी पंडिताई करने वाला हूँ, लेकिन मैं अधोगति में 50% मैं पंडिताई के क्षेत्र में, 50% में माँ भगवती की सेवा। तो अब मैं इसी सार को समझने के लिए अभी सेवा में हूँ। इस भाव को तो मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता हूँ कि अगर मैं उनके खिलाफ जाता हूँ या अपने में उसमें जाता हूँ। हाँ, उनकी आस्था ठीक है और उनका विश्वास ठीक है, और हमारा जो विश्वास है हमारे अपने विश्वास में। और हम कहते हैं कि जिन लोगों को फायदा हुआ है, जिन लोगों को माँ भगवती की कृपा है, उनसे पूछेगा ये सवाल। क्यों? जो समाज में कहने वाले हैं, डोली प्रश्न चिंता। बिल्कुल ऋषभ जी। और जिन लोगों को इनके इनसे रिलेटेड जिनको ऐसे लगता है कि देवता की जो डोली है ये अपने आप कैसे जुड़ती है, अगर आपके भीतर कहीं ना कहीं ये विकार पैदा हो रखे हैं तो आप आ सकते हैं, आप माता रानी की डोली को अपने कंधे पर झुला सकते हैं। तो बातें तो बहुत लंबी थी, लेकिन कहने के लिए जिसको अगर कुछ करना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। माता रानी के साथ अगर कुछ अटैचमेंट है, कुछ दुआएं हैं, कुछ प्रार्थनाएं माता रानी से करनी है, तो यहीं पर आकर के आप कहें। इसी के साथ धन्यवाद ऋषभ जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत 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 बहुत। और आपका जो अभी शिक्षा का प्रधान क्षेत्र चल रहा है, जिसमें कि आपका कोचिंग सेंटर है, तो बहुत खुशी होती है। मतलब आप, हमने तो देखा आपको, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत कामयाब है, और इसी संघर्ष को चलाते रहिए। और ये शिक्षक जो शिक्षा का सेवा आप कर रहे हैं बालकों में, वो कहीं ना कहीं आपको पुण्य कर्म देगा उनकी आशीर्वाद से। बहुत परोपकार है आपके लिए। धन्यवाद ऋषभ जी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और माँ भगवती से, भद्रकाली से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।